सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर अंसारी चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे अगली आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जी तो ये पत्थर जो है रोने लगे, ये आंसू जो दिख रहा है पत्थर तो ही है। और ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो चिल्ला है वहीं पे भी यही अलामत है, वहां पे भी आपको दिखाएंगे। ये पहली आ गए हैं सलार गाजी, कितने शरीफ आ गए हैं यहाँ पर। वहीं यहीं पर रुकेंगे और यहाँ ऊपर जाना है हमारे को, ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये रास्ता आप देख रहे हैं सीधे चिल्ले शरीफ जाने का रास्ता है। चलो उधर से चलो, पर हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। ये पहाड़ था पहले हुजूर गरीब नवाज के टाइम में। अब यहाँ पे काफ़ी बस्ती वगैरह हो गई है, स्कूल बन गए हैं, रूम वगैरह बन गए हैं यहाँ पे, और सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं। पहले कुछ नहीं था। और इधर करीब में ही जो आना सागर है, पहले लोग इधर से ही जाते थे, जो ज़ायरीन यहाँ पे आते थे वो आना सागर में गुस्ल वगैरह करते थे, उसके बाद दरबार शरीफ में जाते थे, या वहाँ से आने के बाद जो उनकी ऐसी मन्नत होती थी कि आना सागर में हम गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, तो यहीं पे इधर से ही रास्ता था। लेकिन अब उस सब पे पाबंदी हो गई है। नगर निगम ने यहाँ पे चौपाटी बना दी है और सौंदर्यीकरण के लिए, कि खूबसूरत बनाने के लिए, और नहाना धोना जो है वो लोगों का वहाँ पे आना सागर में बंद कर दिया है। आइए, यही आराम गाह है भाई, सबको यहाँ ना आखिरी आराम गाह है। सलीम भाई का भी इधर ही है, कहने का भाई का सलीम भाई का। ये वो जगह है जहाँ पे हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने बैठ के अपनी इबादत गाह बनाई थी, यहीं पे आना सागर के करीब में। इसको सलार गाजी का पहाड़ भी बोलते हैं, जो जिनके नाम से यहाँ पे चिल्ला है, सैयद मसूद सलार गाजी। तो सलार गाजी का पहाड़ भी बोलते हैं। लेकिन उनसे पहले जो ये मंसूब है, ये ख्वाजा साहब का चिल्ला है। पानी लेने दिया नहीं। ये हमारे राफे भाई हैं और फिर ये यहीं पे रहते हैं और खिदमत वगैरह करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले तो ताजा मोइनुद्दीन चले, पूरा पानी धरती में आ गया था। मतलब ये कहना ये चाह रहे कि जो हुजूर गरीब नवाज थे, जब आना सागर से पानी मंगाया था आपने, तो यहीं से बैठ के मंगाया था। इनकी ज़बान थोड़ी जो है लड़खड़ाती है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो कहना चाह रहे हैं कि हुजूर गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ यहीं पे थे सब। उन्होंने उनको वहाँ से ही कहकर उठा दिया था कि यहाँ पे राजा के ऊँट बैठते हैं। तो हुजूर गरीब नवाज उसके बाद फिर सब अपने मुरीदों को लेकर इस जगह पे आ गए थे, इस पहाड़ पे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो है इबादत गाह बनाई और यहीं पे सब बैठ गए थे। और आना सागर जो यहाँ पे है, आना सागर से ही पानी लेते थे इस्तेमाल के लिए, वजू के लिए और हर सारे सब इस्तेमाल के लिए। तो जब राजा को ये बात पता चली तो उसने जो है आना सागर पे पहरा लगवा देना। तो जब वो हुजूर गरीब नवाज को उनके मुरीदीन ने आके बताया कि भाई पानी नहीं लेने दे रहा है, आना सागर पे पहरा लगा दिया है, तो हुजूर गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को, जिनको कासे वाले बाबा बोलते हैं, उनका मज़ार दरबार शरीफ में ही है, वहाँ पे भी आपको हाजिरी करवाएंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो उन्होंने उनको कहा कि जाओ जाकर पानी से कहो कि ख्वाजा साहब ने बुलाया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तुमको बुलाया है, पानी को कहो जाके। वो कासा दिया और जब वो मुरीद वहाँ पे पहुँचे और कासा लेके और वहाँ जाके पानी से कहा कि पानी तुझको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है, तो आना सागर का तमाम जितना भी पानी था तालाब का, वो उस कासे में कूजे में समा गया था। थोड़ा आना सागर देख लें, यहाँ से दिखता है क्या? अभी दिखाते हैं, यहाँ से दिखता है। देखिए यही वो आना सागर है जो कासे में पूरा समा गया था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया था कि जाओ पानी से बोलो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। तो ये देखो, ये यही वो आना सागर है। लो आप देख लो, यही वो आना सागर है जो एक छोटे से कासे में, कूजे में, जो पूरे कूजे में, कासा जिसको बोलते हैं, उसमें पूरा पानी सिमट के आ गया था हुजूर गरीब नवाज ने जब बुलाया था।
वो कासा कितना बड़ा होगा लगभग? उसमें करीब 1 लीटर ही पानी आता है। 1 लीटर? 1 से 1 लीटर 1.5 लीटर इतना बड़ा कासा होता है काले कलर का, जी जी जो अमूमन फकीर लोगों के पास होता है। कभी देखा होगा आपने, जी जी। फकीर लोगों के पास होता है, ऐसा गोल बना हुआ रहता है, वो कासा उसको बोलते हैं। हाँ, तो वो कासा जो है ये आना सागर का ये तमाम पूरा पानी, आना सागर का पानी उसी तमाम कासे पर? पानी उस कासे में आ गया था। पानी इसके अंदर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए थोड़ा चलते आप हैं। यहाँ बता दीजिए ना ये किनकी है? ये ये हजरत गुदड़ी शाह बाबा हैं। बाबा है। गुदड़ी शाह बाबा का मज़ार है ये। जी जी। याद करो बाबा है। उर्दू में लिखा है। ये वो कब्रिस्तान है जो मैंने बताया था ना आपको। तमाम जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तमाम खुद्दाम हजरात जैसे चारियार में दरगाह के अंदर जो है जी जी। वहाँ पे तमाम खुद्दाम हजरात का कब्रिस्तान है, वहीं पे दफन है। उसके बाद गौस पाक का जो चिल्ला है वहाँ पे है, उन्हें वहीं पे दफनाते हैं तमाम खुद्दाम हजरात को। और ये सलार गाजी का चिल्ला बोलते हैं, हुजूर गरीब नवाज का जो चिल्ला है यहाँ पे सलार गाजी का पहाड़ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी तमाम खुद्दाम हजरात को दफनाते हैं, तो ये भी कब्रिस्तान ही है। जी। ये चिल्ला है, ये इबादत गाह है। हुजूर गरीब नवाज यहीं पे बैठ के इबादत किया करते थे और इस तरफ जो है आप नमाज पढ़ा करते थे। ये उनकी नमाज पढ़ने की जगह है। और चिल्ला उसको बोलते हैं जहाँ पे खालिस अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उसका विर्द किया जाता है, वज़ाइफ किए जाते हैं और उसकी याद में उसमें किसी आदमी का मतलब दखल नहीं होता है, बाहरी दुनिया से दखल नहीं होता है, ताल्लुकात नहीं होता है। और ऐसे एकांत जगह पे मतलब अकेले बैठ के जो है अल्लाह ताला के तरफ मुतवज्जे होते हैं, रुजू करते हैं और उसको बोलते हैं चिल्ला कशी। जब इसमें एक टाइम पीरियड भी मुकर्रर होता है तो यहाँ चिल्ला उसी को बोलते हैं जब खालिस जो मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, खालिस अल्लाह ताला की इबादत होती है जहाँ पे बैठ के। आपका कहने का मतलब ये है जो वली जो होते हैं जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है, वो अगर कहीं पे बैठ के अगर जैसे इबादत करे तो वो जगह चिल्ला है। मतलब आपने यहाँ पर बैठ के इबादत किया इसलिए इस जगह को चिल्ला कहते हैं। चिल्ला अब आपने नाद पढ़ी थी। ये नमाज पढ़ने की जगह है। हुजूर गरीब नवाज यहीं पे नमाज पढ़ते थे। अच्छा, आप यहाँ पे नमाज पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे। ना पे नाद पढ़ते थे और ना पे आलम देते थे। जब आप डाले थे जी, ये पत्ता भी आपके मुगद में लो दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये जब बाबा डाले थे पत्थर ने भी आपके मुगद में लो अच्छा, दिया ये था। जो पानी की तरह बना हुआ है ये आंसू हैं। ये ये आंसू दिख रहे हैं। ये ये जब हुजूर गरीब नवाज ने काफी वक्त यहाँ पे गुजारा है जी जी, और अल्लाह ताला की इबादत की है, तो जो यहाँ के जो पहाड़ के पत्थर हैं जी जी, उनको भी हुजूर गरीब नवाज से जो है मोहब्बत हो गई थी। हुजूर गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई, उन्स हो गया। मतलब एक उन्स कहते हैं मोहब्बत को। तो ये पहाड़ पत्थरों को भी उनसे मोहब्बत हो गई। जब आप यहाँ से जाने लगे तो ये पत्थर जो है रोने लगे। ये आंसू जो दिख रहा है पत्थर तो ही है। जी जी जी। और ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो चिल्ला है वहीं पे भी यही अलामत है। वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। ये पहली हाजिरी थी जो आपको कराई है। इस जगह 3-4 हाजिरियां हैं, ज़ियारतें हैं। ये पहली ज़ियारत आपको इसलिए कराई हुजूर गरीब नवाज की चिल्ला की इबादत गाह की। इसके बाद आपको और दूसरी हाजिरी करवाते हैं। चलिए, ये गरीब नवाज का चिल्ला है। ये गरीब नवाज का चिल्ला। आपने यहीं पे इबादत की थी? आपने यहीं पे इबादत की। जी, आइए। आजा भाई यार। चलो जो भी देना तो चाचा बाबा के दिल्ली में तो चलो चाचा बाबा के दिल्ली में ना। ये दूसरी हाजिरी है। अभी इसके नीचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला है, वहाँ की भी हाजिरी करवाएंगे आपको। और कल्लू बादशाह जो मज़दूब थे उनके भी मज़ार की हाजिरी करवाएंगे। ये यहाँ के खिदमत गुजार हैं। क्या नाम है आपका? ये नूर बाबा हैं जो यहाँ पे खिदमत करते हैं चिल्ले की। लोग आते हैं उनको हाजिरी कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं। तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे 4 हाजिरियाँ हैं जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहली हाजिरी हुजूर गरीब नवाज का जो चिल्ला है वो है सलार मसूद गाजी, उनका चिल्ला है। एक इधर कल्लू बादशाह हैं जो मज़दूब थे, उनकी हाजिरी है। और नीचे चलेंगे थोड़ा उतर के, जहाँ पे
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर गरीब नवाज़ के अव्वल खलीफा थे, हुजूर गरीब नवाज़ के जानशीन थे, उनका भी चिल्ला है यहाँ पे, वहाँ की भी हाज़िरी करवाएंगे आपको। आइए। थोड़ा सा मजार के बारे में पूछ लेना, कहाँ पर है? यहाँ पे चिल्ला शरीफ है, पूछ लेते ना माइक बहराइच में। माइक ये सैयद एक मिनट आप बात कर लेना मियां साहब से। सैयद मसूद सालार गाजी जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने चिल्ला कशी की, इबादत की यहाँ पे। तो उनका मज़ार मुबारक कहाँ पर है? मज़ार आपका बहराइच शरीफ यूपी के अंदर में। बहराइच यूपी में जी। और इनका उर्स कितनी तारीख को होता है? रजब की 14 तारीख को। रजब की 14 तारीख को। और 21 शाबान को आपकी पैदाइश। 21 शाबान को आपकी पैदाइश है जी। ये जैसा कि इन्होंने यहाँ खिदमत गुज़ारे नूर बाबा इन्होंने बताया, इनका मज़ार बहराइच में है और रजब की 14 तारीख को इनके उर्स होते हैं वहाँ पे बहराइच में यूपी में जो बहराइच है वहाँ पे इनके उर्स होते हैं। सैयद मसूद सालार गाजी और यहाँ पर भी होते हैं उर्स, और यहाँ पे भी उर्स होते हैं। जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं वो यहाँ हाजिरी कर लेते हैं चिल्ले पे। और 14 तारीख को बताया है इनकी विलादत है, 21 शाबान को इनकी विलादत है। तो 14 रजब को इनके उर्स होते हैं बहराइच में। हाँ, आइए तो आप बताते हैं आपको कल्लू बादशाह जो मजूब थे उनका मज़ार कहाँ पर है। ये वाला जो मज़ार है ये कल्लू बादशाह का मज़ार है जी। आपको कल्लू बादशाह बोलते थे जी। ये मजूब थे, मजूब उसको कहते हैं जो एक विलायत में सबसे पहला दर्जा होता है जी जी। मजूबियत का जी सबसे पहली कैटेगरी होती है जो दर्जात अल्लाह ताला जब कोई शख्स अल्लाह की तरफ रुजू होता है, मुतवज्जो होता है, उसकी इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है और उसकी आंखों से पर्दे हटाता है और अपने नूर का जलवा दिखाता है। तो जो मजूब होता है ना, मजूबियत की जो कैटेगरी होती है, तो जिसको वो अल्लाह ताला अपना जो खास करम करके अपना नूर दिखाता है तो उसको हर शय में, हर जर्रे में अल्लाह का नूर नजर आता है माशाअल्लाह। और वो इंसान जो है उसी अल्लाह ताला के नूर में गुम हो जाता है, मतलब वो उसी को देखना चाहता है, अल्लाह के नूर को ही देखना चाहता है और किसी को नहीं देखना चाहता है। और उसी नूर के जो गुम होता है उसमें जो हर तरफ अल्लाह ताला का नूर दिखाई देता है, जलवा दिखाई देता है, उसको किसी का होश नहीं होता, वो मदहोश हो जाता है उसी में। और फिर ना तो उसको खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, दुनियादारी से उसका कनेक्शन कट हो जाता है। जिसे आज की दुनियादारी से मतलब उसको कोई मतलब नहीं रहता है, पहनने का ना कपड़े पहनने का होश रहता है, ना खाने का ना पीने का, बस वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला का जलवा और नूर वही देखना चाहता है और उसी में गुम रहता है, मदहोश रहता है, बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसको मजूब कहते हैं। आप मजूब थे? हाँ, ये मजूब थे। और आम लैंग्वेज में जो लोग आजकल जैसे कुछ ऐसे शख्सियात होते हैं तो उनको कहते हैं कि ये दीवाना है, दीवाना जिसको बोलते हैं ना, तो लेकिन उन लोगों को मजूब कहते हैं, वो मजूबियत की कैटेगरी में होते हैं। जो दर्जात अल्लाह ताला जब उनको अपना नूर दिखाता है तो उसी में वो गुम हो जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं, तो उन लोगों को मजूब कहते हैं। और आप मजूब थे? ये मजूब थे कल्लू बादशाह। तो ये हाजिरी यहाँ पे ये दी है, अभी तीसरी हाजिरी है और चौथी हाजिरी करवाएंगे आपको नीचे जाके, नीचे की तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो चिल्ला है वहाँ की भी हाजिरी। तो ये वो चिल्ला है जो मैंने बताया आपको, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इनका मज़ार मुबारक दिल्ली में महरौली शरीफ में, वहाँ पे जो कुतुब मीनार है उसके बगल में महरौली शरीफ है, वहाँ पे इनका मज़ार मुबारक है। और रबीउल अव्वल में उर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी चादर पोशी वगैरह होती है, खुद्दाम हजरात यहाँ पे भी करते हैं। और दरबार शरीफ से जब वहाँ पे उर्स होते हैं तो दिल्ली में जब उर्स होते हैं, हाँ, हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार से अंजुमन की जानिब से तमाम खुद्दाम हजरात की जानिब से वहाँ पे भी चादर जाती है। यहाँ से दिल्ली में चादर जाती है, अजमेर शरीफ से चादर जाती है और चादर पोशी होती है वहाँ पे। और यहाँ पे भी खुद्दाम हजरात चादर पोशी करते हैं, यहाँ पे भी उर्स मनाए जाते हैं। अब जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो यहीं पर हाज़िरी कर लेते हैं और ज़्यादातर वहाँ दिल्ली जाके उनके मज़ार मुबारक के उर्स में हाज़िरी कर लेते हैं। तो अंदर से अभी आपको दिखाते हैं, हाज़िरी कराते हैं। आइए
अस्सलाम वालेकुम मशाइख। अस्सलाम। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिल्ला कश हुए थे। यहाँ पे आपने इबादत की, जैसा कि वहाँ पे बताया हुज़ूर गरीब नवाज़ के। तो यहाँ पे भी वही मनाजिर हैं। आप देखिए पहाड़ के आंसू जो है, जब हुज़ूर गरीब नवाज़ ने आपको हुक्म दिया कि यहाँ से दिल्ली चले जाओ जी, यहाँ सो है सब। हाँ, तो दिल्ली चले जाओ यहाँ से। तो आप यहाँ से दिल्ली के लिए जब रवाना हुए जी जी तो इन पत्थरों को भी, अल्लाह के वलियों से पत्थरों को भी, जिस जगह वो बैठते हैं जी 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 और चरिंद परिंद हर शय जो है उन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने लगती है। जी तो ये उसकी मिसाल है। आप देखिए कि जो पत्थर हैं, जी पहाड़, ये भी अल्लाह के जो वली होते हैं जी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। तब जब आप यहाँ से जाने लगे तो ये पहाड़ भी रोने लगे। तो ये आंसुओं के निशान है। देखिए ये आंसुओं के निशान है। जैसा आपने वहाँ पे देखा जी ख्वाजा साहब के चिल्ले में, जी जी वहाँ पे भी पहाड़ रोए, जी ये भी पहाड़ रो रहे हैं। तो जब आप यहाँ से गए अपनी इबादत पूरी करके, हुज़ूर गरीब नवाज़ ने हुक्म दिया कि दिल्ली जाओ, जी जी। तो उन्हीं की मोहब्बत में ये पहाड़ भी रोने और लगे। ये सब क्या लगा हुआ है ये ये जो आपने- मेहंदी पेश करते हैं लोग, वो क्यों? मन्नत की मेहंदी होती है। जी जिनकी शादी वगैरह नहीं होती है जी, या मन्नत मानते हैं शादी के लिए, जी, जी, जी। तो मेहंदी है, यहाँ मेहंदी पे मेहंदी मेहंदी है। पेश कर देते हैं कि वो मन्नत पूरी होने के बाद फिर बाद में यहाँ पे मेहंदी पेश करते हैं। उर्स में भी पेश होती है। उर्स में भी, वो जब यहाँ पे उर्स होते हैं, वहाँ जी, जैसे जी। मैंने बताया दिल्ली में उर्स जी, होते जी। हैं, तो उर्स के वक्त में भी जो है यहाँ पे, वहाँ पे मज़ार शरीफ पे मेहंदी पेश होती है और यहाँ पे जो है चिल्ला है, चिल्ले के चारों तरफ यहाँ पे पेश यहाँ होती पे है। पेश कर देते हैं। जी। और एक बात और बता दीजिए, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो चिल्ला शरीफ है, हाँ। उनके साथ का है ये चिल्ला शरीफ या उनसे उन्हीं बाद के में? साथ का है। ये हुजूर गरीब नवाज के जानशीन थे। जी एक जगह पे बैठ के इबादत, वहाँ तो जो दर्सगाह थी, जैसे वहाँ पे तो हुजूर गरीब नवाज इबादत करते थे, जो जी, जी। उनके जानशीन थे, जी। उनको जो उनके मुरीदीन थे उनको बाहर आके फिर दर्स देते थे। आप जी। इस्लाम की बातें, दीन की बातें और इखलास की बातें जो है वो बताया करते थे। जी लेकिन जो चिल्ला होता है वहाँ पे किसी का दखल नहीं होता जी, जी। है। जैसा मैंने बताया है कि जहाँ पे जब कोई इंसान, कोई अल्लाह का वली या कोई भी अल्लाह की इबादत करता है तो खालिस अल्लाह की इबादत करता जी, है, जी। उसमें किसी और दूसरी शय का दखल नहीं होता जी, है। बिल्कुल। उसका पूरा रिजू जो होता है, पूरे मुतवज्जो, वो शख्स जो इबादत में मुशाहिदा करता है अल्लाह ताला का, वो पूरी तौर से अपनी, मतलब वो पूरा उसका रुआ जो है अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह के जो सुभान वली अल्लाह, होते हैं, सुभान तो उसमें बाहरी जो इंसान जो कोई दूसरा इंसान की दखल के लिए मनादी होती है, जी, जी, जी। उसमें उनकी बिना इजाज़त की कोई दखल नहीं दे सकता जी, जी। है। तो इसलिए जितने भी अल्लाह के वली हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग चिल्लागाह बनाई, इबादतगाह बनाई, जी, जी। और वहीं पर अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला का मुशाहिदा किया। जी तो ये वो जगह है, ज़ियारत कीजिए आप लोग, और अल्लाह ताला के करम से और हुजूर गरीब नवाज के तुफैल से सबकी हाज़िरी कबूल हो। सबका आमीन। सलाम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। आमीन। तमाम उनके चाहने वालों का सलाम पेश है, सही कबूल फरमाए ख्वाजा आमीन। कुतुबुद्दीन हुजूर गरीब नवाज, सबका सलाम कबूल फरमाए। तुम्हारा तो ये वो 4 ख़ास जगह थी जिनकी हाज़िरी आपको कराई है। 4 हाज़िरियाँ थी जैसा कि मैंने बताया था आपको, और उम्मीद करता हूँ कि ये हाज़िरी की जो आपको कराई है ये आपको पसंद आई होगी, और जगह भी पसंद आई होगी, लोकेशन भी पसंद आई होगी। और आप कभी भी आएँ तो इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर आएँ, हाज़िरी करें, इन चारों जगहों पे अपना सलाम पेश करें, और गरीब नवाज आपको हाज़िरी में बुलाते रखें। चारों जो हुजूर गरीब नवाज का चिल्ला है वहाँ की भी हाज़िरी करें। सलार मसूद वादी, कल्लू बादशाह और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जो चिल्ला मुबारक है यहाँ पे भी आप हाज़िरी करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।